ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 में पेपर 1 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू द कंपाउंड 1 to 5 चूज द करेक्ट ऑप्शन। द 1-5 आपको कंपाउंड दिया गया है, उसके रिलेटेड आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डिलोकलाइजेशन इन द कंजुगेट बेस। ये तो करेक्ट ही है, क्योंकि अगर यहाँ से हम H+ आयन इसको हम निकालेंगे तो एसिड क्या होता है, एसिड वो होता है जो H+ आयन इजिली रिमूव करे और उसका कंजुगेट बेस जो हो वो क्या हो, स्टेबल कंजुगेट बेस हो, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस हो, तो वो मोर एसिडिक कंपाउंड होगा। तो ये अगर आयन ये यहाँ से H+ लूज करेगा तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और ये माइनस चार्ज क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ पे 19 कार्बन है, 19 कार्बन में डीलोकलाइज होगा। तो ये तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, द कंजुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। ये भी करेक्ट है, अगर आप यहाँ से H+ आयन निकालते हो, ये तो वैसे बहुत ही फेमस कंपाउंड है, सबको पता ही होगा। तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा और ये माइनस चार्ज आ जाएगा तो ये क्या कंपाउंड बन गया, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, क्योंकि ये हकल रूल को यहाँ फॉलो करता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाते हैं, ये एरोमेटिक हो जाता है। तो ये भी आपका सही है, क्योंकि माइनस चार्ज एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है ना, 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये एरोमेटिक हो गया। तो सेकंड भी सही है। थर्ड क्या कह रहा है, कंपाउंड 2 बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2 सब्स्टिट्यूएंट। अगर कंपाउंड 2 में अगर आप कहीं भी NO2 ग्रुप लगाते हो, है ना, तो ये क्या होता है, सपोज ये लगाते हो तो क्या हो जाएगा, ये आपका NO2 ग्रुप क्या होता है, NO2 ग्रुप जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी यहाँ पर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ। सपोज कहीं पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो, है ना, किसी भी पोजीशन पे, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा और ये H+ निकल जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसको मोर एसिडिक बनाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड वीक होगा। जो भी इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है ये अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा, NO2 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो H इजिली निकलेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर तो इसका इंक्रीज करेगा ही। तो देन ये भी सही है। डी क्या है, द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फॉलो द ऑर्डर। सबका एसिडिटी निकालना है, तो इसमें सबसे मोर एसिडिक कौन होगा, 4 ही होगा, क्योंकि ये जो कंपाउंड है, एक तो ये इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में भी पार्टिसिपेट करता है और प्लस ये एरोमेटिक है ना। तो एरोमेटिक होगा तो ये तो आपका होगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद ये इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन इज मोर एसिडिक देन sp2। बट यहाँ ये एरोमेटिक भी है और sp2 भी है, तो आपका 4 मोर एसिडिक हो रहा है। और उसके बाद, है ना, ये तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन ये क्या है, एरोमेटिक है, इसीलिए मोर एसिडिक है। उसके बाद आपका sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। वैसे sp इन जनरल केस sp हाइब्रिडाइजेशन इज मोर एसिडिक देन sp2 होता है। उसके बाद आपका sp हो जाएगा, sp नहीं रखेंगे इसको, यहाँ पर 5 रखेंगे। उसके बाद इस तीनों में तो अब ये है आपका एसिडिक, तो इस फर्स्ट, देन आपका ये सेकेंड, क्योंकि इसमें अगर H निकलेगा तो इसमें तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही आएगा माइनस चार्ज इस पे, लेकिन ये माइनस चार्ज तो आएगा बट ये डीलोकलाइज नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले से ही इलेक्ट्रॉन है ही। तो ये तो आपका H निकलेगा, तो उसके बाद ये एसिडिक होगा, बट इस सबसे पुअर एसिडिक होगा। देन सेकेंड, और CH3 में तो H निकलेगा तो कुछ भी नहीं यहाँ बच रहा है, तो फिर आपका ये सबसे लेस हो गया 3। तो दिस इज ऑर्डर, देन D इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन में आंसर क्या सब आ गया, आपका आंसर आ गया A, B एंड C। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।